तो वर्क डन बाय पोलर फोर्सेस के पार्ट 2 में इस बार हम एग्जैक्टली वर्क डन निकालना सीखेंगे कुछ दो एग्जांपल देख के। तो पहले समझना है वर्क डन की डेफिनेशन क्या है। तो किसी भी फोर्स का इन जनरल वर्क डन ये है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, वेयर डी एस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और एफ इज एफ वेक्टर जिसका वर्क डन निकालना है। अब कार्टेशियन सिस्टम में हम डीएस को क्या लेते थे, कार्टेशियन सिस्टम में डीएस को लेते थे हम डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। और फोर्सेस को भी किस तरीके से दिखाते थे भाई, फोर्स का एक्स कंपोनेंट आई कैप डायरेक्शन में, फोर्स का वाई कंपोनेंट जे कैप डायरेक्शन में, ऐसा हम कार्टेशियन में करते थे। लेकिन अब पोलर कोऑर्डिनेट में मुझे फोर्स को कैसा दिखाना है, पोलर कोऑर्डिनेट में फोर्स को एक्स और वाई में ब्रेक नहीं करना है, मुझे फोर्स को आर कैप और थीटा कैप में ब्रेक करना है। पोलर कोऑर्डिनेट में मुझे फोर्स को आर कैप और थीटा कैप में ब्रेक करना है, यानी फोर्स का आर वाला कंपोनेंट, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो ओरिजिन से अवे की ओर है, जिसको रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं, और फोर्स का थीटा कैप में कंपोनेंट यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये दो। और डिस्प्लेसमेंट कैसा लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाएगा, तो देखो ये हमें समझना है कि अगर मैं मेरे पार्टिकल को छोटा सा किसी भी रैंडम डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाता हूं, अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds है तो ds वेक्टर होगा, अगर मैं इस ds वेक्टर को ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर ऐड करके दिखा सकता हूं। ये वाले क्यों चूज किए मैंने, अगर ये कार्टेशियन सिस्टम होती तो मैं ds वेक्टर को ऐसे दिखाता, ध्यान से समझो, अगर ये कार्टेशियन सिस्टम होती तो ds वेक्टर को ये x वाला वेक्टर प्लस y वाला वेक्टर ऐसा दिखाता। लेकिन ये पोलर सिस्टम है तो ds वेक्टर को ये r डायरेक्शन का वेक्टर प्लस थीटा डायरेक्शन का वेक्टर ऐसा दिखाऊंगा। तो r डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जाना, जिसको मैं dr कहूंगा r कैप की डायरेक्शन में, और थीटा की डायरेक्शन में मुझे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना है। तो अगर मैं अभी ओरिजिन से r डिस्टेंस पे हूं और मुझे d थीटा जितना एंगल रोटेट होना है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट r d थीटा हो जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट r d थीटा हो जाएगा। यानी जैसे हमने कार्टेशियन सिस्टम में ds वेक्टर को फिक्स कर दिया था dx i कैप प्लस dy j कैप, उसी तरह पोलर कोऑर्डिनेट में हम ds वेक्टर को फिक्स कर देंगे dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर आपको फोर्सेस को पोलर में लिखना है तो एफ वेक्टर को वैसे दिखना होगा आपको, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसा लिखना होगा। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी आप वर्क डन में इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आर कैप और आर कैप का डॉट प्रोडक्ट करके एफ आर डी आर हो जाएगा। ये एफ आर क्या है, फोर्स इंटू आर नहीं है, ये फोर्स का रेडियल कंपोनेंट है जो ओरिजिन से अवे की ओर पॉइंट करेगा। और एफ थीटा क्या है, फोर्स का टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट है। एक दो और रिजल्ट याद रखने, आर कैप जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, आर कैप ये है जहां पे आर की वैल्यू ये होगी, और थीटा कैप ये है जहां पे वापस आर की वैल्यू ये होगी। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आते कैसे हैं वर्क डन बाय पोलर फोर्सेस में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक बार आप पढ़ लो एक बार अच्छे से। तो यहां पे देखो क्या दिखाया गया है कि भाई एक ऐसा बड़ा सा फंक्शन है फोर्स का, लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो फोर्स का फंक्शन है वो कार्टेशियन में, ध्यान से समझना, दिस फोर्स इज इन कार्टेशियन। अब इस फोर्स की प्रेजेंस में एक पार्टिकल को a0 से 0a अलोंग द सर्कुलर पाथ ले जाया जा रहा है, तो इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, इस फोर्स की प्रेजेंस में एक पार्टिकल को a0 से 0a तक ले जाया जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर फोर्स का वर्क डन क्या होगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और पार्टिकल को a0 से यहां से a0 से 0a तक सर्कुलर पाथ में ले जाया जा रहा है। यानी ऑब्वियसली इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस कहीं पे भी देखो तो a होगी। तो इस पाथ पे अगर पार्टिकल को ले जाया जा रहा है तो ये जो फोर्स का बड़ा सा फंक्शन बना है उसका वर्क डन क्या होगा। अब आपको दिख रहा होगा भाई ये फोर्स तो कार्टेशियन में है, लेकिन मैं इसको पोलर में कन्वर्ट कर रहा हूं। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व करो, आप देखो तो फोर्स का नीचे डिनोमिनेटर को दोनों जगह सेम है, तो इस फोर्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर कॉमन निकाल के। अब आपको एक चीज और ऑब्जर्व करनी है, xi प्लस yj क्या है, xi प्लस yj क्या है। तो यहां पे आप देखो तो xi प्लस yj होगा आपका आर आर कैप होगा, यानी मैं इसकी जगह पे आर आर कैप लिख सकता हूं। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, तो यहां पे देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर का 3/2 पावर यानी आर क्यूब हो जाएगा। तो देखो मेरा फोर्स हो गया, ये मेरा पोलर में फोर्स निकल गया, अगर आप देख पा रहे हो तो मेरा फोर्स पोलर में निकल गया, और फोर्स किस डायरेक्शन में, सिर्फ आर कैप डायरेक्शन में। तो यानी अगर आपको हिंट क्या मैं दे रहा हूं, हिंट ये दे रहा हूं कि अगर आपके फोर्स के फंक्शन में xi प्लस yj या फिर x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, तो समझो पोलर से होने के चांसेस है, तो आपको उस फोर्स को पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको देखो आपका फोर्स का वेक्टर ऐसा हो जाएगा k बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है।
यानी आर कैप का जो कोफिशिएंट है वो फोर्स का रेडियल कंपोनेंट होगा एफ आर, जैसे एफ एक्स एफ वाई था ना वैसे ये एफ आर है। अब आप देखो तो फोर्स का कोई भी थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है, यानी एफ थीटा हो जाएगा 0। अब हमने जैसे आगे वाले स्लाइड में देखा था वर्क डन का फॉर्मूला ये है। अब ये चीज तो 0 है तो इसको पुट करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और एफ आर की जगह ये होगा। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन आर में होगा, आर है ओरिजिन से डिस्टेंस, तो मेरी पूरी जर्नी में पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। यानी मेरी लिमिट R1 से R2 में जब पुट करूंगा तो मेरी लिमिट R1 में भी a जितना होगा, R2 में भी a जितना होगा। तो ये जब लिमिट पुट होगी यहां पे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। यानी इस पर्टिकुलर फोर्स का आंसर 0 है, इस पर्टिकुलर फोर्स के वर्क डन का आंसर 0 है, A0 से 0A जाने में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और फिजिकली समझने की ट्राई करते हैं कि वर्क डन 0 क्यों है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैंने जो फोर्स वेक्टर लिखा था वो फोर्स वेक्टर कैसा आया था, फोर्स वेक्टर आया था k बाई आर स्क्वायर आर कैप। यानी एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करो तो हर पॉइंट पे फोर्स वेक्टर आर कैप की डायरेक्शन में, हर पॉइंट पे फोर्स वेक्टर ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट तो सर्कुलर पाथ पे है, यानी फोर्स रेडियस की डायरेक्शन में और मेरा डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो पूरी जर्नी में आप देखो तो एंगल 90 का बनेगा, किसके बीच में एंगल 90 का बनेगा, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये एंगल हर जगह 90 का बनेगा। तो आपका वर्क डन ऑब्वियसली 0 आना ही आना है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का आपको कोई फंक्शन दिखता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इसको पोलर में कन्वर्ट कर सको। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो वापस वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, आपको वापस A0 से 0A तक जाना है, लेकिन इस बार फोर्स वेक्टर कुछ इस तरीके से दिया है, तो इसका मुझे वर्क डन निकालना है, इसका वर्क डन निकालना है। बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो ये जो फोर्स वेक्टर है, मुझे एक रिजल्ट याद होना चाहिए कि भाई वाई आई माइनस एक्स जे, ऐसा मैंने कहीं देखा हुआ है। तो ये देखो थीटा कैप में क्या है, थीटा कैप में देखो तो माइनस वाई आई प्लस एक्स जे है, तो वाई आई माइनस एक्स जे क्या हो जाएगा, आर सामने ले जाऊंगा तो माइनस आर थीटा कैप हो जाएगा। यानी ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है वो एक्चुअल में माइनस आर थीटा कैप है। अगर आप देख सको तो ये वाला फोर्स थीटा कैप डायरेक्शन में, यानी ये वाला फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में, माइनस आर थीटा कैप। तो फोर्स का रेडियल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट है माइनस आर। अब ये आपके वर्क डन पोलर कोऑर्डिनेट में वर्क डन का फॉर्मूला, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब इसका वर्क डन निकालना है तो एफ थीटा क्या है, यहाँ पे आर है माइनस आर, तो माइनस यहाँ पे मेरा माइनस है, एफ थीटा के अंदर एक आर आएगा, एक आर ऑलरेडी आता है क्योंकि ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस आर स्क्वायर डी थीटा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, पूरी जर्नी में आप देखो तो आर की वैल्यू कांस्टेंट है, पूरी जर्नी में आप देखो तो आर की वैल्यू कांस्टेंट है। कैसी, आर की वैल्यू ए के बराबर कांस्टेंट, तो ये ए स्क्वायर होके बाहर निकल जाएगा। अब थीटा का इंटीग्रेशन में करूंगा तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, लिमिट पाई बाई 2 से थीटा पुट करूंगा, आगे माइनस है तो मेरा वर्क डन इतना आ जाएगा, माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 2, ये मेरा वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पाई ए स्क्वायर बाई एक्स में नीचे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। तो पोलर फोर्सेस के वर्क डन ऐसे निकाले जा सकते हैं। अब देखो इस रिजल्ट को वापस दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, मेथड 2। तब वापस फोर्स की इक्वेशन पे ऑब्जर्व करो, फोर्स की इक्वेशन आई है माइनस आर थीटा कैप। क्या ऐसे फोर्स की इक्वेशन है, ये देखो माइनस आर थीटा कैप। ये फोर्स कैसा है ध्यान से समझो, इस फोर्स की वैल्यू ओरिजिन से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी और थीटा कैप के माइनस में डायरेक्शन में। यानी मैंने जो पाथ चूज किया है, तो अब देखो मेरे पाथ में हर पॉइंट पे ओरिजिन से डिस्टेंस ए के बराबर है, यानी मेरे पाथ के हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, मेरे पाथ के हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो फॉर गिवन पाथ फोर्स क्या हो जाएगा भाई, आर कांस्टेंट होकर माइनस ए थीटा कैप हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस थीटा कैप, ऐसा फोर्स हो जाएगा। अब माइनस थीटा कैप का मतलब फोर्स थीटा कैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू ए वैल्यू का है। कब, अगर मैं सर्कुलर पाथ पे मूव करूं तो, यानी हर पॉइंट पे अगर मैं इस जगह पे हूं तो फोर्स की वैल्यू ऐसी है ए डायरेक्शन ए वैल्यू की, इस जगह पे हूं तो फोर्स की वैल्यू ऐसी है, इस जगह पे हूं तो फोर्स की वैल्यू ऐसी है, इस जगह पे हूं तो फोर्स की वैल्यू ऐसी है। यानी हर जगह फोर्स माइनस थीटा कैप में लग रहा है, लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है। अब याद करो मैंने वर्क एनर्जी में सिखाया था, अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगता है तो वर्क डन का फॉर्मूला आता है फोर्स की वैल्यू इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फोर्स की वैल्यू इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू ए के बराबर है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पाई बाई 2 ए हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्वार्टर सर्कल का सरकमफेरेंस घूमना है। तो आपका आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2। आगे माइनस हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग डायरेक्शन इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है। तो ये दूसरी मेथड हो गई और इसको थोड़ा फिजिकली समझने का ये दूसरा तरीका हो गया।
तो हो सकता है शायद ये आपको वीडियो थोड़ा स्पीड में लगे, तो एक बार आप वापस इसको अच्छे से थोड़ा सा पॉज करके रिवाइंड करके वापस देखो, कोई डाउट हो क्लास में पूछ लेना। लेकिन अगर इस तरीके से पोलर में फोर्सेस आएंगे तो हमें वर्क डन निकालना आना चाहिए, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन करेंगे पार्ट 3 और 4 में। बस हमें अभी अभी के लिए अपने पास हिंट ये है कि अगर फोर्सेस इस फॉर्मेट में हो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली चीज याद रखो। अगर फोर्स में आपको ये वाला चीज दिखे, या ये वाला चीज दिखे, या फिर ये वाला चीज दिखे, देन देर आर अ चांसेस कि आप इस फोर्स को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देखो, डाउट हो तो क्लास में या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।